हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, कई मुल्कों में बेचैनी बढ़ रही है। अमेरिका की कोशिश है कि इजराइल और अरब मुल्कों के बीच ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं। इसके साथ ही ये भी कोशिश है कि तुर्की और ईरान के बीच ताल्लुकात ख़राब करा दिए जाएँ। इनका कारोबार मुख्तलिफ मुल्कों के बीच ताल्लुकात ख़राब करके ही चलता है। इस साजिश के बारे में ईरान ने आज खुलकर बात की है। उसका कहना है कि तुर्की में इजरायली लोगों के खिलाफ ईरान के हमलों की साजिश का इल्ज़ाम पूरी तरह से बेबुनियाद है और इसका मकसद तुर्की और ईरान के बीच ताल्लुकात को ख़राब करना है। आज की एक और अहम खबर नॉर्थ अफ्रीका के मुल्क टूनीशिया से है, जहां 2011 में एक इनकलाब के नतीजे में प्रेसिडेंट ज़ैनुल आबिदीन की हुकूमत का तख्ता पलट हुआ था। उस वक्त ज़ैनुल आबिदीन ने फरार होकर सऊदी अरब में पनाह ली थी। आपको याद दिला दूं, 2015 में यमन के प्रेसिडेंट अब्द रब्बू मंसूर हादी ने भी फरार होकर सऊदी अरब में ही पनाह ली थी। अब टूनीशिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद से इस्लाम मज़हब को ख़त्म करने की तैयारी है, जिसके लिए 25 जुलाई को रेफरेंडम कराया जाने वाला है। मिस्र में भी हुस्नी मुबारक को फरवरी 2011 में उखाड़ फेंके जाने के बाद वहाँ की आवाम ने मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडर मोहम्मद मुर्सी को चुना था। उस हुकूमत ने अमेरिका और इजराइल की ग़ुलामी से इनकार किया था और ईरान से ताल्लुकात बेहतर बनाने के इशारे दिए थे। 2013 में अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब ने वहाँ जनरल अब्दुल फत्ताह अल सीसी से तख्ता पलट करा दिया। अब टूनीशिया में कॉन्स्टिट्यूशन से इस्लाम मज़हब को हटाया जा रहा है ताकि उन्हीं मुल्कों के दखल को आसान बनाया जा सके। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार रिसर्च करके खबरें आप तक पहुंचा रहा है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इजराइल की तरफ से तुर्की में यहूदियों पर हमले की ईरानी साजिश के इल्ज़ाम के बाद ईरान का रिएक्शन सामने आया है। ईरान ने इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड के बेबुनियाद इल्ज़ामों को खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि इस तरह से इजराइल फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ उसके ज़रिए किए जाने वाले गुनाहों से दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। प्रेस टीवी के मुताबिक आज ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन सईद खतीबजादे ने कहा है कि ये इल्ज़ाम दो पड़ोसी मुस्लिम मुल्कों के बीच दुश्मनी पैदा करने के मकसद से इजरायली साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि बदनसीबी से गलत और एक तरफा जानकारी का इस्तेमाल करके ख्याली कहानी के साथ मीडिया को बिजी रखने के लिए तकरीबन एक हफ्ते पहले एक साइकोलॉजिकल यानी नफ्सियाती ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस तरह से इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने मन चाहे तरीके से कहानी गढ़कर ज़मीन तैयार करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि तुर्की धोखेबाज इजरायली सरकार और ज़ायोनी टेररिस्ट के नुमाइंदे के ज़रिए किए जाने वाले दावों के बेबुनियाद नेचर से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। ईरान को उम्मीद है कि तुर्की इन इख्तलाफ पैदा करने वाले बयानों के सामने चुप नहीं रहेगा। अब से पहले भी इजराइल ने बार बार साबित किया है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान सईद खतीबजादे ने जोर देकर कहा है कि ईरान ने आम शहरियों और दूसरे मुल्कों की नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाले बिना इजराइल की टेररिस्ट और तोड़ फोड़ की कार्रवाई का मजबूती से जवाब दिया है। आपको बता दूं कि इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने कल ही थर्सडे को अंकारा में तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत चावुशोगलू के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि इस्तांबुल में इजराइल के खिलाफ टेररिस्ट हमलों की कोशिश के पीछे ईरान का हाथ था। कल टाइम्स ऑफ इजराइल ने अंकारा से अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यायर लैपिड ने इस्तांबुल में इजरायली शहरियों के अगवा या कत्ल की ईरानी साजिश को नाकाम करने में मदद करने के लिए तुर्की के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन की तारीफ की थी। दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने तालमेल को मजबूत करने के मकसद से अंकारा में हाई रैंकिंग मुलाकात की थी। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत चावुशोगलू के साथ मुलाकात के बाद उनके बगल में खड़े होकर लैपिड ने कहा कि इजराइल को यकीन है कि तुर्की की ज़मीन पर इजरायली मुसाफिरों को नुकसान पहुंचाने की चल रही कोशिशों के मद्देनज़र तुर्की ईरानियों को जवाब देना जानता है। तुर्की के लिए तुर्की के नए नाम तुर्कीये का इस्तेमाल करते हुए लैपिड ने कहा कि इजराइल और तुर्कीये के बीच
सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन की बदौलत इजरायली शहरियों की जान बचाई गई है। साथ ही लेपिड ने इल्जाम लगाया कि इन कोशिश किए गए टेररिस्ट हमलों के पीछे ईरान है। किसी भी अक्लमंद को इसके बारे में कोई शक बाकी नहीं है। लेपिड ने कहा कि इजराइल अपने मुल्क के अंदर और दुनिया भर में अपने शहरियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश पर हाथ रखे हुए नहीं बैठेगा। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लेपिड ने अंकारा में तुर्की के नेशनल खुफिया एजेंसी के सरबराह हकन फिदान से भी मुलाकात की, जिन्हें प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान का काफी करीबी माना जाता है। इजराइल के हिब्रू मीडिया के रिपोर्टों के मुताबिक दोनों ने ईरानी हमले के प्लान को नाकाम करने की कोशिशों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में तुर्की के मीडिया ने बताया था कि मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ईरानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने उनके मुताबिक इस्तांबुल में इजरायली टूरिस्ट्स के कत्ल या अगवा का प्लान बनाया था। आपको बता दूं कि ईरान का इल्ज़ाम है कि इजराइल हाल के बरसों में उसके न्यूक्लियर कारखानों पर तोड़फोड़ के हमलों में शामिल रहा है और कुछ हमलों में कई सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स और फौजी अफसरों के कत्ल में भी मुलव्विस रहा है। अभी हाल ही में 22 मई को पूर्वी तेहरान में IRGC के कर्नल हसन सैयद खुदाई का उनके घर के बाहर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। ईरानी अफसरों ने इसके लिए इजराइल पर इल्ज़ाम लगाया है और सख्त जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी और काफ़ी अहम खबर की तरफ। नॉर्थ अफ्रीका के मुल्क ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट कैस सईद ने कहा है कि उनके मुल्क के नए कॉन्स्टिट्यूशन पर 25 जुलाई को जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराया जाएगा और अब इस्लाम ट्यूनीशिया की सरकार का मजहब नहीं होगा। कैस सईद 2019 से वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि ट्यूनीशिया के अगले कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाम मजहब हुकूमत के मजहब के तौर पर नहीं रहेगा, लेकिन मुल्क एक उम्मा यानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है जिसका मजहब इस्लाम है। उनके मुताबिक उम्मा और स्टेट 2 अलग अलग चीज़ें हैं। प्रेसिडेंट कैस सैयद को पिछले मंडे को नए कॉन्स्टिट्यूशन का मसौदा सौंपा गया था, जिसे पिछले साल जुलाई में सरकार के बदलने के बाद मुल्क के सिस्टम को ओवरऑल करने का अहम कदम समझा जा रहा है। उनके मुखालिफों का कहना है कि प्रेसिडेंट कैस सैयद मुल्क की हुकूमत पर पूरी तरह कब्जा करना चाहते हैं। AFP न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी के सरबराह और कानूनी माहिर सादिक बेलेद ने इस महीने की शुरुआत में एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इस्लामी पार्टियों को चैलेंज करने के लिए नए दस्तावेज से इस्लाम के सभी रेफरेंसेस को हटा देंगे। आपको बता दूं कि ट्यूनीशिया को 1959 और 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन के पहले चैप्टर में एक आज़ाद और सॉवरन मुल्क के तौर पर बताया गया था, जिसका मजहब इस्लाम और सरकारी ज़ुबान अरबी है। 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन अल नहज़ा और उसके सेकुलर मुखालिफों के बीच टकराव के 3 साल बाद एक सख्त समझौते का नतीजा था। उस वक्त सेकुलर नज़रिए को मुल्क के लोगों ने नकार दिया था। दिलचस्प बात यह है कि ट्यूनीशिया के नए कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि ट्यूनीशिया एक आज़ाद मुल्क है, इस्लाम इस मुल्क का मजहब है, अरबी इस मुल्क की सरकारी ज़बान है और इस मुल्क की सरकार की बुनियाद डेमोक्रेसी होगी, न कि इस्लाम। ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट ने सरकार के बारे में कहा है कि ये अहम नहीं है कि नए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इस बात का जिक्र किया गया है कि सरकार की बुनियाद क्या होगी, बल्कि अहम यह है कि सरकार का ताल्लुक अवाम और नेशन से होगा। ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट कैस सईद के मुखालिफ उनकी कोशिशों को 2011 में आए इनकलाब के खिलाफ बगावत मान रहे हैं, जिसके नतीजे में साबिक प्रेसिडेंट ज़ैनुल आबिदीन को हुकूमत से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन मौजूदा प्रेसिडेंट कैस सैयद का कहना है कि उनकी कोशिश कानूनी है और ट्यूनीशिया को लंबे सियासी क्राइसिस से आज़ादी दिलाने के लिए ज़रूरी है। उनकी मुखालिफत के बावजूद प्रेसिडेंट ने लोगों को अपील की है कि वे नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होने वाले रेफरेंडम में ज़रूर हिस्सा लें। कुछ जानकार लोगों का मानना है कि ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट कैस सैयद अमेरिका, इजराइल और दूसरी इस्लाम मुखालिफ ताकतों के इशारे पर उनकी रजामंदी हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये ताकतें इस्लाम को अपनी मोनोपोली के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट मानती हैं और जब इस्लाम ही मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से हट जाएगा तो कल कोई भी अवामी नुमाइंदा ये नहीं कह सकता कि ट्यूनीशियाई सरकार का कोई भी आने वाला कदम इस्लाम के खिलाफ है। इस तरह से
टुनीशिया के प्रेसिडेंट इंपीरियलिस्ट ताकतों की खिदमत कर रहे हैं। वो अपनी सरकार को बाकी रखने के लिए इन मुल्कों को खुश करना चाहते हैं और इस्लाम को मुल्क के नए कॉन्स्टिट्यूशन से हटाकर टुनीशिया पर उन ताकतों को हावी होने का मौका फराहम कर रहे हैं। जानकार लोगों का मानना है कि 2011 में इस्लामी अवामी रिवॉल्यूशन की लहर टुनीशिया से शुरू हुई थी, जिससे अरब मुल्कों के बादशाह डर गए थे और इंपीरियलिस्ट मुल्क भी फिक्रमंद हो गए थे, क्योंकि उनके इंटरेस्ट खतरे में पड़ गए थे। अब टुनीशिया के नए कॉन्स्टिट्यूशन से इस्लाम को हटाकर प्रेसिडेंट कैस सैयद इस्लाम मुखालिफ ताकतों के वफादार का रोल निभा रहे हैं और वो वही कर रहे हैं जो ये ताकतें चाहती हैं। आपने देखा कि अमेरिका, इजराइल और उनके अरब गुलामों का इस पूरे इलाके में कितना खतरनाक रोल है। आज की इन दो खबरों की रोशनी में यह साबित है कि इजराइल और उसके दोस्त तुर्की और ईरान के बीच ताल्लुकात ख़राब करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि तुर्की मजबूती से इस साजिश को रोक सकेगा। दूसरी तरफ टुनीशिया के इनकलाब के असर को ख़त्म करने की तैयारी है। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से इस्लाम मज़हब को ख़त्म किया जा रहा है। अक्सर मुस्लिम मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं होने की वजह से इन मुल्कों के बादशाह इन साजिशों का हिस्सा बन जाते हैं और मुल्क और अवाम इसी तरह से साजिशों का शिकार होते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।